हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है? नो एक्शन। जिस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होगा, जो डूअर होगा उसकी स्थिति के बारे में, उसके हालात के बारे में, या वो क्या करता है, ये जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कोई एक्शन डूअर नहीं करेगा। राइट? किस टाइप के सेंटेंस बनते हैं पहले वो देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा वह बीमार है, वह बीमार था, वह बीमार होगा, यानी कल की बात करेंगे। वह 2 दिन से बीमार है। अब ये जो ऊपर के 3 सेंटेंस है ये तो आप इजीली बना लेंगे, लेकिन जब टाइम आ जाता है 2 दिन से बीमार है, वह 2 दिन से ऑफिस नहीं आया, वह 2 दिन से मार्केट नहीं आया, जो भी जब हम बात करते हैं किसी की स्थिति की, हालात की और टाइम की, तो सेंटेंस कैसे बनेंगे वो भी हमारे स्टेट ऑफ बीइंग में बोले जाते हैं। जैसे वह 2 दिन से बीमार था, शायद वह बीमार होगा। जब सेंटेंस में आता है शायद या होगा, या वह पक्का बीमार होगा, या वह बीमार रहा होगा। देखो इस टाइप के सेंटेंस ही हम डेली स्पीकिंग में यूज़ करते हैं। तो बस यही सीखने वाले हैं कि जब हमारे स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं तो इस टाइप के सारे सेंटेंस बोले जाते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे इनको यूज़ किया जाता है। जब भी हम बात करते हैं होना, बी मतलब क्या होता है? होना होता है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने एक इमेज ली है, यहाँ पर कोई लड़की है और इसका नाम सुनीता है। अब हमें बताना है सुनीता कहाँ है, कैसी है, क्या जॉब करती है, या वह अमीर है या गरीब है, या शादीशुदा है या थकी हुई है, अकेली है या किसी के साथ है। जब हमें किसी भी सब्जेक्ट के बारे में ये बताना होता है, यानी क्या है और कैसा है, ये जब क्वेश्चन हमारे मन से निकलता है तो वो हमारे होती है स्टेट ऑफ बीइंग। और बी मैंने आपको अभी बताया होना या होता है। राइट? तो इन सब के लिए हम एक यूज़ करते हैं वर्ड बी। बी का मतलब होना होता है। तो जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बी की फॉर्म क्या हो जाती है? इज, एम, आर। और मतलब क्या है। पास्ट की बात करते हैं तो वॉज और वर, और इसकी सेंस क्या होगी? था। विल बी के लिए यूज करते हैं फ्यूचर में होगा। राइट? ये तीनों सिचुएशंस तो आपको पता है, लेकिन जब हैज़ बीन, हैव बीन आ जाता है और हैड बीन आ जाता है, उसके साथ टाइम आए, अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो हैज़ बीन और हैव बीन का यूज होगा। और किसी टाइम से मैं हूँ, अगर किसी टाइम से था की बात करें तो हम हैड बीन का यूज करेंगे। राइट? अगर हम बात करते हैं मे बी की, माइट बी, मस्ट बी, जब हम कहते होगा, कुड बी, वुड बी, शुड बी, अंदाज़ा लगाते हैं कि वह कमरे में होगा, वह ऑफिस में होगा, वह स्कूल में होगा, वह घर पर होगा। जब भी हम अंदाज़ा लगाते हैं उनके लिए हम इन मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। राइट? तो इनके बाद में क्या आ जाता है? बी। बी का मतलब क्या होता है? होना। अगला यूज है हमारा मे हैव बीन, यानी मॉडल वर्ब मे के साथ हैव बीन आ जाता है तो हमारे सेंटेंस की सेंस क्या होगा? रहा होगा। जैसे मैंने कहा वह बिजी रहा होगा, वह व्यस्त रहा होगा, वह घर पर रहा होगा, वह कहीं गया होगा, यानी कि जो भी रहा होगा। इस टाइप के सेंटेंस की सेंस आएगी तो आपने हैव के बाद बी का यूज कर देना है। राइट? यानी मे हैव बीन आएगा और माइट हैव बीन आएगा, यहाँ पर बीन का यूज होगा हमारा। मस्ट हैव बीन आएगा यहाँ पर, और यहाँ शुड हैव बीन आएगा। तो उनके सेंस क्या होगी? रहा होगा। राइट? ये भी आपको सिचुएशन समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं टॉपिक पे। जैसे पहला सेंटेंस मैंने लिया, मैं व्यस्त हूँ, तो आप इजीली बना लेंगे आई एम बिजी। अगर मैं व्यस्त था, आई वॉज बिजी। कल मैं व्यस्त रहूँगा, यानी फ्यूचर की बात है, तो आई विल बिजी। वह 2 दिन से व्यस्त है। अब देखो यहाँ पर है की बात है तो प्रेजेंट की बात है, और मैंने प्रेजेंट में आपको क्या बताया था? हैज़ बीन और हैव बीन। और यहाँ पर हमारा सेंटेंस में जो डूअर है वो क्या है? डूअर नहीं कह के हम कहेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि जो ही है वो काम नहीं कर रहा है, तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज़ बीन बिजी फॉर 2 days। अगर हम था की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हैड बीन। जैसे ही हैज़ बीन बिजी सिंस मॉर्निंग, यानी कि जब हम निश्चित समय की बात करेंगे तो सिंस का यूज करेंगे, अनिश्चित समय की बात करेंगे तो फॉर का यूज करेंगे। राइट? तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा वह 2 दिन से व्यस्त था, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? हैड बीन। यहाँ पर क्या आ जाएगा? हैड बीन आएगा। राइट? ही हैड बीन बिजी फॉर 2 days। अब अगला सेंटेंस है वह बिजी होगा। अब होगा हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो अंदाज़ा हम 3 ही वर्ड से लगाते हैं, या तो मे से, या माइट से, या मस्ट से। अगर आपका अंदाज़ा 100% है तो आप मस्ट का यूज करेंगे। अगर आपका अंदाज़ा 10 to 20% है तो आप माइट का यूज करेंगे, और 50-50 अंदाज़ा है तो आप मे का यूज करेंगे।
तो ही मस्ट बी बिजी, यानी कि पक्का पता है आपको बिजी होगा। ही मे बी बिजी आप कहेंगे 50% आपको पता है कि वो बिजी होगा। अब यहाँ नाम मात्र आपको पता है ही माइट बी बिजी, यानी कि नेगेटिव फॉर्म में है, 10 से 20 आपका अंदाजा है, राइट। तो आप होगा के सेंस में आप इस टाइप के सेंटेंस बनाएंगे। जैसे अगला सेंटेंस है वह बिजी रहा होगा। तो देखो होगा के लिए हमने मॉडल वर्ब के साथ बी का यूज किया, रहा होगा इसके लिए हम क्या लगाएंगे, हैव बीन, राइट। तो ही मस्ट हैव बीन बिजी, यानी कि 100% आपको पता है रहा होगा। ही मे हैव बीन बिजी, यानी कि यहाँ पर आप 50% श्योर हैं। अगर आप नेगेटिव सेंस में जाते हैं, यानी कि माइट भी आता है, तो माइट हैव बीन आ जाएगा, ओके। जैसे उसे व्यस्त होना चाहिए, अब यहाँ पर आगे चाहिए, होना चाहिए, तो होना चाहिए के लिए हम क्या लगाते हैं, शुड, और होना चाहिए के लिए हम हैव बीन लगा देंगे। उसके बाद हम जो भी है वो जिस कंडीशन में हम वो लगा देंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही शुड हैव बीन बिजी, राइट। जैसे एक मैंने यहाँ पर नाम लिया सोनू, उसके बारे में आपने बताना है। अब वह कमरे में होगा, अब होगा आया तो क्या लगाया हमने, मस्ट बी। वह कमरे में है, कमरे में है मतलब EJMR का यूज करेंगे। वह सुबह से कमरे में है तो हम क्या लगाएंगे, टाइम लगाया हुआ है यहाँ, वह सुबह से, तो हैज़ बीन और हैव बीन का यूज करेंगे सिंस के साथ, और फॉर के साथ टाइम लगाएंगे, राइट। अब हम बात करें वह कमरे में रहा होगा। अब रहा होगा यानी मस्ट हैव बीन, इसके लिए आप मस्ट हैव बीन भी लगा सकते हैं, मे हैव बीन भी लगा सकते हैं, और आप लगा सकते हैं माइट हैव बीन, इनके साथ आप बीन लगाएंगे, ओके। अब देखो यहाँ पर एक सेंटेंस है, वह 2 दिन से कमरे में था। अब टाइम की बात है, 2 दिन से था, तो क्या लगाएंगे हम, हैड बीन का यूज करेंगे। वह थका हुआ था, अब देखो यहाँ पर वह थका हुआ था, उसकी स्थिति क्या थी, कोई काम करके वह थक गया था, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, वॉज वर्ब का यूज करेंगे। और जो टायर्ड लगाएंगे हम, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ पर ये टायर्ड जो है, थका हुआ होना एज ए एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आपने सेंटेंस लेने हैं और बनाने हैं। अब देखो बात आ जाती है सेंटेंस की, वह सुबह से गुस्सा है, ये आपने बनाना है, वह सुबह से गुस्सा है, तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे, सुबह से उसकी स्थिति क्या, गुस्से में है यानी EJMR का यूज करेंगे। ये आपने कमेंट्स करने हैं सारे हमारे सेंटेंस जो मैं आपको बता रही हूँ। क्या वह सुबह से गुस्सा है, तो आप सेंटेंस में क्या लगा दें, EJMR पहले आ जाएगा। वह 5 सालों से अकेली है, अब 5 सालों की बात आई है और है आया तो क्या आएगा, हैज़ बीन और हैव बीन आएगा। देखो मैं हिंट आपको दे रही हूँ, और सेंटेंस की जो सेंस है वो आप याद करके आराम से तसल्ली से आप कमेंट करेंगे कि सेंटेंस की सेंस ये होगी और ये ऐसे बनेगा। तुम पिछले संडे कहाँ थे, यहाँ पर आ जाए कहाँ थे। वो लोग उदास क्यों थे, तो ये 5 सेंटेंस है और आपने कम से कम 2 सेंटेंस कमेंट्स ज़रूर करने हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने ये 4 सिचुएशन सीखी जो स्टेट ऑफ बीइंग में यूज होती है। इज, एम, आर, कोई भी क्या है, वॉज वर था, विल बी होगा। अगर आप माइट बी, मे बी और मस्ट बी का यूज करेंगे तो जब आप अंदाज़ा लगाएंगे होगा। अगर आप हैव बीन, हैज़ बीन और हैड बीन का यूज करेंगे तो आप क्या लगाएंगे, जब हम टाइम की बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे, उसके बाद मे हैव बीन, माइट हैव बीन और मस्ट हैव बीन का रहा होगा। आई होप आपको चारों सिचुएशंस आ गई होंगी कि कैसे किनका क्या यूज करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने स्टेट ऑफ बीइंग को पढ़ा, जिसमें हम किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, वो क्या काम करता है, कैसे करता है, ये हम बात नहीं करते, ये बात करते हैं कैसा है, क्या है। जब भी आपने क्वेश्चन पूछना हो कि वह क्या और कैसा है, जैसे मैंने कहा दूध नाम लिया और आपने कहा दूध कैसा है, दूध सफ़ेद होता है, तो ये भी एक स्टेट ऑफ बीइंग है। करेला कड़वा होता है, ये क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है। तो ज़रूरी नहीं है ही आए, हो सकता है होता है या होता था, ये सेंस भी आपकी हो सकती है। जब भी आपके मुंह से निकले क्या है और कैसा है, वहाँ पर आप समझ जाइए कि वो एक स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, उसमें डूअर कोई काम नहीं करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है ताकि इजीली आपको समझ आ सके और आपको टॉपिक में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।